अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूँ यासीन अहमद और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या ज़मीन पे कोई एलियन का रिसर्च सेंटर भी हो सकता है या फिर कुछ और? आज के इस वीडियो में हम आपको बर्मुडा ट्रायंगल के राज़ों के मुतालिक बताएंगे जिनकी मिस्ट्री को हमारी जदीद साइंस आज भी नहीं सुलझा सकी। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिल सकें। नाज़रीन, बर्मुडा ट्रायंगल, जहां बड़े से बड़े जहाज गुम हो जाते हैं, हज़ारों टन के जहाज यहां ऐसे गायब होते हैं जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना था। आखिर इन जहाज़ों के गायब होने की पीछे की वजह क्या है? क्या यहाँ पे कोई एलियन का रिसर्च सेंटर है या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का कब्जा है जो से सब कुछ कहती हैं? हज़ारों टन के जहाज डूब जाते हैं, फिर चाहे वो तैर रहे हों या फिर हवा में उड़ रहे हों। सवाल ये उठता है कि आखिर जब समंदर में मौसम बिल्कुल सही हो तो इस जगह किसी जहाज़ के जाते ही सब कुछ गड़बड़ क्यों होने लगता है और देखते ही देखते भारी भरकम जहाज़ रेडार से ओझल हो जाते हैं। ऐसा ही होता है अटलांटिक के बीचों बीच, जिसका एक सिरा बर्मुडा को छूता है तो दूसरा फ्लोरिडा को। इस जगह की मिस्ट्री को कोई आज तक नहीं सुलझा सका। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने भी इसके सामने हथियार डालकर सिर्फ और सिर्फ एक माह ही यहाँ पर रिसर्च की और उसके बाद तमाम रिसर्चेस को बंद कर दिया। दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए अभी एक माह हुआ था कि यूएस नेवी के 5 फाइटर जहाज बर्मुडा में लापता हो गए। पायलट ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और मैं बादलों में फंस गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसके बाद इस जहाज़ का राब्ता ज़मीन से टूट गया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने मज़ीद जहाज़ों को इन जहाज़ों की तलाश के लिए भेजा। वहाँ भेजे जाने वाले जहाज़ों को हवा में उड़ने के साथ पानी में चलने की भी महारत हासिल थी, मगर ये जहाज़ भी बर्मुडा में जाते ही गायब हो गए। पिछले 500 सालों में 125 हवाई जहाज़ गायब हो गए। जहाज़ों पर सवार 8000 लोग लापता हो गए और आज तक किसी को पता ना चल सका कि ये कहाँ गए। कई मुल्कों ने इस खतरनाक जगह पे कई रिसर्चेस की, मगर हर रिसर्च के साथ इसका राज गहराता चला गया। 13 सितंबर 1452 इस तारीख को 500 सालों से भी शायद का वक्त गुजर चुका है जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार इसको पार किया और इसने अपनी डायरी में लिखा था कि ये जगह काफ़ी पुरस्कार है, यहाँ काफ़ी अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। इसके बाद इसकी वजह मीथेन गैस बताई गई, जिसके फटने के बाद ये सारे वाक़यात होते होंगे। जहाज़ों को वो अपनी चपेट में ले लेती होगी, जिसकी वजह से जहाज़ के इंजन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता होगा, जिसकी वजह से उड़ते हुए जहाज़ भी समंदर में गिर जाते होंगे और इसमें गिरे हुए जहाज़ों का एक टुकड़ा तक नहीं मिलता। इसके राज आज तक कोई नहीं सुलझा सका। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।